नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं पंडित प्रकाश जोशी। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। 17 फरवरी दिन मंगलवार, साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लग रहा है। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिन पर इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या इस ग्रहण का असर भारत में होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे पंडित प्रकाश जोशी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार आपको भी और पूरे टीवी के चैनल के दर्शकों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो सर, आज जो है 17 फरवरी है, दिन मंगलवार है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लग रहा है। जी भारत जी में जी। ये सूर्य ग्रहण दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन क्या इसका सूतक मान्य होगा? देखिए, ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो 17 फरवरी को 2026 में लगेगा और मंगलवार को ये लगेगा। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर कुंभ राशि के अंदर ये अ, ग्रहण लगेगा। जब ये ग्रहण लग रहा होगा तो कुंभ राशि के अंदर कहीं ना कहीं 5 ग्रह होंगे। सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, राहु, ये 5 ग्रह का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर ये दृश्य नहीं होगा, तो भारत के अंदर सूतक का कोई प्रभाव इसका है नहीं। तो हमें किसी प्रकार का प्रिकॉशंस लेना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। जैसे चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, सूतक में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा। और सूतक के अंदर नाखून काटना, बाल बनाना, ये सब कुछ वर्जित ही होता है उस समय पे। इसी प्रकार से हम्म। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो भारत में सूतक का तो प्रभाव नहीं है, क्योंकि प्राय ये जो ग्रहण है ये अफ्रीका में लगेगा। अधिकांश अफ्रीका के देश हो गए, जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नाम्बिया, तंजानिया और मॉरिशस में ये लगेगा। अमेरिका के पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी कुछ हिस्सों में ये दिखाई देगा। चिली के अंदर दिखाई देगा। अर्जेंटीना के अंदर ये ग्रहण लगने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण जो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, वलयाकार का ये हम्म। ग्रहण दिखाई देगा। ये पूर्णतया सूर्य ग्रहण नहीं है। इसको हम सेकंड बी कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी आंशिक सूर्य ग्रहण है। और वलय आकार की इसकी आकृति और वहां पर देखने को मिलेगी। और ये ग्रहण अगर हम देखें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दिन में हमारे दिन में ये शुरू होगा वहां पर, यानी 3:26 से ये प्रारंभ हो जाएगा और 7:57 तक, यानी करीबन करीबन रात के 8 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। इसका पीक टाइम जो है वो 5:21 से शुरू होगा। प्राय ये जो ग्रहण है 4 घंटा 31 मिनट का ये ग्रहण रहने वाला है। तो भारत में तो इसको हम गलत नहीं कह, सूतक पातक का इसका कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण के बारे में शास्त्र में लिखा गया है और वराह महिर जो हमारे ऋषि थे उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि जब भी ग्रहण पड़ता है उसका प्रभाव वातावरण के अंदर कहीं ना कहीं 40 दिन तक उसका प्रभाव रहने वाला है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव है भारत पे क्या, विश्व पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम देखते हैं। ग्रहण के 6 महीने बाद बाढ़, बारिश और भूकंप भूकंप के झटके जो बहुत देखने को मिलते हैं। तो क्या कोई आप ऐसी भविष्यवाणी करेंगे कि ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा? देखिए, ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो ग्रहण जब लगेगा जिस समय पे, उस समय पे कर्क लगन की कुंडली उदित होगी और सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र और राहु, ये जो पांचों ग्रह हैं ये अष्टम भाव हम्म। में चले जाएंगे। अष्टम भाव वैसे भी हानि का स्थान होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब ये ग्रहण लगेगा तो 40 दिन के अंदर इसके अंदर खासकर पश्चिमी देशों के अंदर बेरोजगारी, महंगाई का प्रभाव, आर्थिक स्थिति आपको खराब देखने को मिलेगी। 40 दिन के अंदर कोई ना कोई सूचना, कोई न्यूज वहां से मिलेगी आपको। और हमारे भारत में देखा जाए तो पहाड़ों के अंदर भूस्खलन की समस्या आपको देखने को मिलेगी 40 दिन के अंदर। साथ ही साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो हमारे बॉर्डर के एरिया हैं, वहां किसी ना किसी प्रकार का तनाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जब भी कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ग्रहण लगता है तो हमारी ग्रैंड फल दीपिका है, उसमें ये इसका फलादेश दिया गया है कि ये चीजें होती हैं।
गुरु जी, कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो कुंभ राशि पर तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही। हाँ, साथ ही वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि। 12 राशियों पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ग्रहण का हम्म। अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का इफेक्ट होता है। तो पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो 40 दिन तक मेष राशि के लिए अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उनको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, जो ये काम कर रहे हैं उसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। प्रॉपर्टी या मेटलिस्टिक कार्यों में सफलता इनको मिलेगी। संतान संबंधी या संतान की एजुकेशन, संतान की विद्या में कोई खुशखबरी मिलेगी। वैवाहिक जीवन के अंदर जो अनबन चल रही है वो शांत होगी। तो 40 दिन मेष राशि पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव है। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो वृषभ राशि पे अगर हम इसका प्रभाव देखें तो थोड़ा सरकारी चिंता, जीएसटी टैक्स की चिंता, ये सरकारी कोई नोटिस वृषभ राशि वालों को 40 दिन में मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन हानि के इनके योग बनते हैं, तो 40 दिन इनको धन सोच समझ के खर्च करना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए थोड़ा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला कहीं गलत खाते में चली गई। और इस तरह के ऑनलाइन ठगी से भी दूर रहना है, क्योंकि आपकी राशि में धनहानि के योग आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो गुप्त स्थान में इन्फेक्शन के योग आपके बनते हैं। माता पिता को हेल्थ के इश्यू रहेंगे। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए जो ग्रहण का प्रभाव है, अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कार्यों में असफलता मिलेगी। विदेश में वीजा अप्लाई किया है या विदेश में आप रहते हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको परेशान होने की आवश्यकता है, वहां पर होगा। साथ ही साथ 40 दिन तक वाद विवाद रहेगा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी और लड़ाई झगड़े मिथुन राशि के ज्यादा हो सकते हैं लोगों से। तो थोड़ा क्रोध में शांति इनको रखनी है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि को मानसिक चिंता रह सकती है, मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रह सकती है। हेल्थ के इशू, खासकर कॉन्स्टिपेशन, पेट की समस्या इनको रह सकती है। घर के अंदर वाहन अचानक खराब हो जाएगा, बिजली के उपकरण अचानक खराब हो जाएंगे, उससे इनको इफेक्ट रहेगा। वहां इनका खर्चे पे खर्चा रहेगा। तो 40 दिन अगर आप व्यापारी हैं, फैक्ट्री ऑपरेट करते हैं या आप अपना ही काम करते हैं, तो आपके इक्विपमेंट ज्यादा खराब होंगे, उसमें आपके धनराशि ज्यादा खर्च होने वाली है। थोड़ा व्यापार में भी समस्या रहेगी। सिंह राशि के बारे में हम बात करें तो सूर्य की ही राशि है और इसी पे ग्रहण सूर्य पे ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं धन हम्म। हानि के आपके योग बन रहे हैं, यानी कि आपको धन हानि हो सकती है 40 दिन के अंदर। पेट की परेशानी सिंह राशि को हो सकती है। वाहन, बिजली पे खर्चा और चोरी की स्थिति बन रही है, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर सिंह राशि वाले जाते हैं तो उनको थोड़ा सतर्कता रखनी है अपनी चीजों की, अपनी गैजेट की, नहीं तो चोरी या गुम हो सकता है। और बिजली के क्षेत्र में या बिजली के कार्यों में बहुत सारा खर्चा हो सकता है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये जो ग्रहण का प्रभाव है इन पे भी 40 दिन रहेगा। यानी वैसे विदेश संबंधी कोई काम अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि इस विदेश संबंधी आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें समस्या होगी, कोई डील आपकी कैंसिल हो सकती है, किसी आया हुआ धन भी आपको वापस जा सकता है। और खासकर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ लोगों से वाद विवाद होंगे, डीलें आपकी कैंसिल होंगी। जिन लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, जिन्होंने कहा है कि लो आपको पेमेंट दी है, तो वाद विवाद इतना बढ़ जाएगा कि आपको पेमेंट लौटाने का भी मौका मिल जाएगा, यानी पेमेंट लौटानी पड़ेगी। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए स्थिति काफी अच्छी है। धन लाभ या अचानक किसी डील से आपको धन का लाभ होगा। किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति या मार्केट में फंसा हुआ धन मिल नहीं रहा है तो वो धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनता हुआ 40 दिन के अंदर नजर आएगा। प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं हो रही है, लीज आउट नहीं हो पा रही है, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, रेनोवेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो भूमि से संबंधित कुछ काम तुला राशि का बनेगा। और कोई ना कोई परिवार के में कोई ना कोई खुशखबरी कोई फैमिली मेंबर आपको देगा। तो तुला राशि के लिए 40 दिन बहुत अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो ग्रहण का प्रभाव है काफी अच्छा है। पहला तो संतान संबंधी कोई खुशखबरी मिलेगी, कुछ लोगों की संतानें हो जाएंगी, कुछ लोगों की संतानें एजुकेशन कर रही होंगी, कोई एग्जाम दे रही होंगी, जैसे 10th के एग्जाम चलेंगे अभी, तो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट 40 दिन के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा।
संतानों का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, तो संतान संबंधी खुशखबरी आपको मिलेगी। और करियर में अच्छी ग्रोथ होगी, करियर में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, कोई आपकी पावर बढ़ जाएगी वृश्चिक राशि वालों की, कोई उनको ऐसा वर्क दिया जाएगा जो कि काफी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और संतान से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के एकदम से ये ग्रहण के प्रभाव से स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट में परिवर्तन के योग है, यानी कि या तो स्थान परिवर्तन होगा या प्रोजेक्ट में परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है। हेल्थ थोड़ी गड़बड़ रहेगी, हाथ पैरों में दर्द या अचानक फिसलने से चोट आपको लग सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। थोड़ा सतर्कता उसमें बरतनी है। बाकी स्थान परिवर्तन, अचानक स्थान परिवर्तन के आपके योग नजर आ रहे हैं। बात करें मकर राशि के बारे में, तो मकर राशि के लिए ये शनि की राशि है, लेकिन इनके लिए जो ये ग्रहण है काफी अच्छा रहेगा 40 दिन। दाम्पत्य जीवन में अनबन चल रही है, पार्टनर बीमार चल रहा है, या पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, लव कपल है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी देगा, आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नजर आ रही है। करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, जो काम आपको दिया जाएगा भली भांति उसको पूरा भी करेंगे और अच्छा धन लाभ 40 दिन में होता हुआ नजर आ रहा है। या करियर से संबंधित और रिलेशन से संबंधित समस्या दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि, इसी पे ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य राहु की युति है, बुध की युति है, शुक्र की युति है, तो इस और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो 5 ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर ग्रहण के टाइम पे। तो कुंभ राशि में 40 दिन थोड़ा भारी है। पहला, सरकारी कष्ट इनको मिल सकता है, टैक्स, जीएसटी या सरकारी कोई नोटिस इनको मिल सकता है, उसके लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। माता पिता से अनबन या माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम, माता पिता की ओर से कोई कष्ट सुनाई दे सकता है। तीसरा, धन हानि हो सकती है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचना है। इस समय पे नया कोई काम आप शुरू करें तो सोच समझ के करें, किसी को धन उधार नहीं देना है। और बाजार में अगर आप चल रहे हैं तो अपनी वस्तुओं का भी ध्यान रखें, नहीं तो वो भी चोरी हो सकती है। तो कुंभ राशि के लिए धनहानि के योग, मतलब ये ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करें तो इनका भी अचानक स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। इनको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, नए पद का ऑफर इन 40 दिन में मिल सकता है। करियर में पद प्रमोशन या कोई रुकी हुई कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। कोई अटका हुआ काम आपका बन सकता है। तो मीन राशि के लिए भी ये ग्रहण का प्रभाव बहुत पॉजिटिव है। गुरुजी, जब भी ग्रहण लगता है तो ये सुझाव दिया जाता है कि कुछ कामों को करना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। तो ग्रहण हाँ, के दौरान कौन सी वो चीजें हैं जिसे नहीं करना चाहिए और जिसे करना चाहिए? देखिए, ग्रहण के दौरान जब ग्रहण लग रहा है, जैसे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दिन में हम्म। 3 बज के 3:56। 26 मिनट से लगेगा और 7 बज के 57 करीबन 8 बजे तक लगेगा। तो ये जो ग्रहण काल है ना, ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहण का मतलब ग्रहण करना। तो इसमें एक तो नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि आप ग्रहण करोगे उसमें। ग्रहण का दूसरा अर्थ होता है लेना। तो आप कोई भी हम्म। नेगेटिव काम करने से बचें। बहुत बार क्या होता है कि धारदार चीजें होती हैं, सब्जी काटने से बचें, कैंची चलाने से बचें, ये आपको रखना है। बालों में तेल लगाने से बचें और सोच वाले कार्यों से, यानी कि जैसे होता है ना सोच, तो उससे आपको बचना है। और इसमें आप जब भी ग्रहण लग रहा हो तो लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी होती है। गर्भवती स्त्री को सोना नहीं है। अब सोना नहीं है, इसका कारण क्या है कि ग्रहण का बहुत बड़ा पॉजिटिव समय है, यानी ग्रहण है उस समय पे बॉडी में आप पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। तो उस समय पे सोने में क्यों बिताना है? जब बिल्कुल। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध पे है, ऐसा मुहूर्त बन रहा है, तो उस समय को सोने पे वेस्ट ना करके आप ओम घृणी सूर्याय नमः या विष्णु शिव जी की मंत्र जाप करके पॉजिटिव अपना वाइब्रेंट यानी कि वातावरण पॉजिटिव करके आप पॉजिटिव एनर्जी भी तो ले सकते हैं ना। तो इसलिए आपको ग्रहण के समय पे नेगेटिव काम से वर्जित रहना चाहिए। और अगर आपको पानी पीना है, आपके वहां पर ग्रहण है, या कुछ भोजन ही करना है, तो उसमें तुलसी दल डाल के आप भोजन कर सकते हैं। ठीक है ना? ग्रहण के दौरान में लिक्विड चीजें आप ले सकते हैं, जैसे दूध ग्रहण में लिया जा सकता है, फलाहार ग्रहण में लिया जा सकता है, उसको पनीर से बनी हुई वस्तुएं ग्रहण में ली जा सकती है, तो वो आप ले सकते हैं। यदि आप बीमार हैं या गर्भवती हैं, खाली पेट, क्योंकि 4.5 घंटे का ग्रहण है, तो इतना तो कोई भी खाली पेट नहीं रह सकता। जो बीमार है, जो गर्भवती है, तो वो टाइम टाइम पे ले सकती हैं।
तो ग्रहण में बेसिकली आपको अच्छे कार्य करने चाहिए, खासकर मंत्र का जाप करना चाहिए। जब ग्रहण लग रहा हो उस समय पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, यानी कि पॉजिटिविटी, ये आप अपनी माइंड में पॉजिटिविटी रखें। अब जब पॉजिटिव चीजें रखेंगे तो चीजें बदलेंगी, और जब आपका वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ग्रहण काल में जब जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होती है, उस समय पे आप पॉजिटिव चीजें इन्वायरमेंट रखेंगे तो आपकी बॉडी पॉजिटिव चीज ग्रहण करेगी, और पॉजिटिव ग्रहण करेगी तो जीवन में क्या होता है, सबसे पहले आविष्कार होता है, फिर चमत्कार होता है। जब आप अपने अंदर आविष्कार कर लेते हैं, अपनी सोच के अंदर, अपने कर्म के अंदर जब चेंज कर लेते हैं, तो एक आविष्कार होता है, और जब आविष्कार होता है तो जीवन बदल जाता है, जीवन में चमत्कार होता है। तो इसलिए ग्रहण ऐसा समय है जब आप अपनी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करके आप अपने जीवन में आविष्कार कर सकते हैं, चाहे आप ग्रहण को मानो ना मानो, लेकिन क्या है कि उस समय पे आप चीजें ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी अपनी ओर कर सकते हैं, ताकि आपका जीवन अच्छा रहे। मतलब आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना मंत्रों का जाप करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। मंत्र का अच्छा मतलब ये गुरुजी, होता है कि, हाँ जी, नहीं नहीं, आप बोलिए फिर मैं बोल रही देखिए हूँ। मंत्र का मतलब मनन करना होता है, यानी कि आप मन के अंदर ना, आप जितना मंत्र का जाप करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, उतना आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कहने से आदमी पॉजिटिव नहीं होता। मैं आपको कहूं कि थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की एक साधना है, एक अभ्यास है। जैसे कहते हैं ना, मैं आपको कहूँ हेल्दी खाओ, फिट रहो, फिट रहो, फिट रहो, तो फिट रहने से आदमी फिट नहीं रहेगा, उसके लिए उसको योगा करना पड़ेगा, अपनी डाइट में बदलाव करना पड़ेगा। इसी तरह से सिर्फ टीवी पे पॉजिटिव बोलूं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, जीवन में परेशानियां बहुत हैं, लड़ना पड़ता है डेली, हर आम आदमी को लड़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे में पॉजिटिव बोलने से नहीं होता, आपको पॉजिटिव करने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है, वो मंत्र है। मंत्र, ये जैसे रावण था, तो रावण एक मंत्र बोलता था, उसकी सारी शक्तियां एकदम से ब्रह्मांड से निकल के, उसकी नाभि से निकल के आ जाती थी, 10 सर बन जाते थे। वो सिर्फ एक मंत्र बोलता है, रम, एक मंत्र को ही उसने इतना कह लीजिए इतना मनन कर लिया, इतना इतना सिद्ध कर लिया कि रम बोलते ही उसकी बॉडी बॉडी भी तो एक मशीन है ना। जब आप उसको, दिमाग क्या है, एक मशीन है, जब आप उसको एक हम्म। मंत्र देते हैं कि भाई ओम नमः शिवाय, तो दिमाग रिएक्ट करता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है, और आपके अंदर पॉजिटिविटी भर जाती है कि अब मेरा अच्छा होगा। आप मंदिर में जाते हम्म। हैं, तो मंदिर में जाके क्या होता है, मंदिर में जाके आपके बुरे ख्याल ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। सिद्ध तीर्थ में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है अब मेरा अच्छा होगा, मन से ही लगता है ना, कि आप वैष्णो देवी में जाते हैं, आप किसी तीर्थ में जाते हैं, तो लगता है अब मेरे कष्ट लगता है दूर हो गए, मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, अब मेरा अच्छा होगा, और लोगों का अच्छा भी होता है। क्योंकि माइंड को आपको माइंड को क्या करना है, आपको माइंड को संदेश देना है निश्चित पॉजिटिव नहीं। और नेगेटिव का। जी। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो आपने जो हाँ, बताई हैं चीजें कि क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या इन चीजों को कर सकते हैं? क्योंकि पृथ्वी तो एक है, ग्रहण कहीं और लग रहा है, असर तो हो सकता है। देखिए ऐसा ना, इसके ऊपर वराह मिहिर की ऋषि की शोध है। जैसे सूतक हम्म। ये दिखाई नहीं देता, जैसे कि विज्ञान भी बोलती है कि जो ग्रहण लग रहा है उसको नंगी आंखों से, सूर्य ग्रहण को बेसिकली नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो यही यही चीज हमारे ऋषि ने भी शोध की है उन्होंने, लेकिन थोड़ी डीप में सी। आज की शोध जो है ग्रह नक्षत्रों पे होती है। पहले की कहते हैं ना कि हम मंगल पे तो पहुंच गए, ठीक है ना वैज्ञानिक, हम्म। लेकिन जीवन के मंगल को नहीं खोज पाए। तो इसी प्रकार से पहले की जो जितनी भी शोधें हैं, जितनी भी पुराण लिखी गई हैं, ये जितने भी आपके वेद लिखे गए हैं, वो जन कल्याण के लिए, कि मानवता कैसे बेहतर हो। अगर मानवता उस समय बेहतर ना होती तो आज और आप हम बैठे नहीं होते। वो मानवता अच्छी रही, उससे पहले कितनी सभ्यता आई, सब खत्म हो गई। ज्यादा से ज्यादा आप देख लो, उससे पहले सिंधु सभ्यता थी, बहुत सारी मिस्र की हम्म। सभ्यता थी। आज की डेट में वहाँ फैरो के वो तो मिलते हैं, जो उनके स्ट्रक्चर है, लेकिन वो हम्म। सभ्यता नहीं। ये सभ्यता इसलिए इतने लंबे साल तक चल पाई क्योंकि इन्होंने कुछ शोध की, कुछ चीजें लिखी, जिससे मानव जीवन चला। ठीक है ना, हम जो चीजें जो अच्छी थी वो वेद में लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, और आज की डेट में वही सभ्यता है
उन्हीं का त्याग है, उन्हीं का परिश्रम है कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। और उन पे भी प्रश्न उठा देते हैं हम उस वेद पे भी कि वेद साइंटिफिक नहीं है, प्रश्न उठाते हैं। वो सभ्यता सबसे महान थी जो आज तक चलती आ रही है और जिसके बदौलत आज हम और आप बैठे हैं। हम खत्म नहीं हुए, नहीं तो ये प्रकृति के अंदर हर 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 सभ्यता खत्म हुई है, ये सभ्यता खत्म नहीं हुई। तो कुल मिला के उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक है, मानव कल्याण के लिए काम किया गया है। तो मानव कल्याण के लिए काम किया गया है, तो इसलिए वराह मिहिर अलग अलग चीजों के अलग अलग ऋषि हैं। जैसे ज्योतिष के पराशर ऋषि हैं, उन्होंने ज्योतिष पे भी शोध किया है, उन्होंने कृषि पे भी शोध किया है। और जैसे सर्जरी के लिए सुश्रुत हैं, और एटॉमिक पार्टिकल के लिए कर्णाद ऋषि हैं। तो देखिए हर एक जो पहले का जो हमारा विज्ञान जो वेद है, तो वेद को सिर्फ हम पाखंड नहीं बोल सकते। अगर आप वेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अणु, परमाणु, आटम, इसके बारे में भी लिखा है, सर्जरी के बारे में लिखा है। आयुर्वेद में पतंजलि है, जिनको पतंजलि ऋषि के बारे में आपने आज की डेट में सुना ही है। जैमिनी सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र ऋषियों के हैं। अगर हम उसको ही ले लें, जैसे पराशर ने ज्योतिष, जो हम ज्योतिष करते हैं वो पराशर ऋषि का है। ये भी मानव जीवन को बेहतर बनाने की एक कला ही है, ज्योतिष भी एक कला है। तो उन्होंने जब शोध किया, तो शोध करने के बाद जब ग्रहण चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि इस समय पे क्या होता है कि इस समय पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। उस समय पे लाइट तो थी नहीं, हर जगह पे पहाड़ थे, तो पहाड़ों में से पत्थर गिरते थे उस समय पे, बहुत बार बारिशें आ जाती थी, ठीक है ना। पहले हम वन वाले क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि हमारा तो कृषि प्रधान देश है ना। और खंभों में स्ट्रीट लाइट तो थी नहीं, तो जानवर भी रात को ग्रहण में आधा पागल हो जाते थे। तो ऐसे में क्या है, जानवरों के भी हमले बढ़ जाते थे, भेड़िए के हमले। आज की डेट में हमने कुछ दिन पहले भेड़िए की न्यूज सुनी ही होगी कि जो मध्य प्रदेश में भेड़िए ने कितना आतंक मचा रखा था। तो भेड़िए भी उस समय पे पागल हो जाते हैं, जानवरों पे भी इफेक्ट होता है। तो ऋषियों ने जो शोध की, तो उन्होंने कहा कि भाई इस समय पे जब ग्रहण लग रहा है, उस समय पे आप दूर की यात्रा मत करो, ये उन्होंने बोला। और क्योंकि दिन के अंदर ही जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो काफी लंबे समय तक तो अंधेरा छा जाता है। तो उसमें विषैली बैक्टीरिया, उसमें कोई डाकू ही मान लो, डाकू ही अटैक कर दे। उस समय स्ट्रीट लाइट नहीं थी। आज की डेट में तो हमारी स्ट्रीट लाइट है, हमारे कैमरे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आप गांव देहात में, उत्तराखंड में, हिमाचल में जाके देखो, तब आपको पता चलेगा। जहां खूब अंधेरा ग्रहण में छा जाता है, तब आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट है। आज भी वहां हल्की सी बारिश में पत्थर गिर जाते हैं और लोग मर जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं। हाँ, और वहीं पर आप जहां नोएडा दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ बारिश बहुत तेज भी हो जाए तो कोई असर नहीं है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ना। तो ऋषियों ने जो बात लिखी है वो सही लिखी है, उन्होंने गलत नहीं लिखी है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग फिट बैठती है। जी जी। तो इसलिए ग्रहण का परहेज, जो ग्रहण का परहेज है ना, वो आप अभी जो करना है वो भारत में, क्योंकि ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो भारत में नहीं करना है। ग्रहण का जो परहेज, सूतक का जो पालन करना है, वो आपको करना पड़ेगा अफ्रीकन कंट्री और अमेरिका को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, किस राशि पर क्या ग्रहण का असर होगा, कैसे इस असर को कम किया जा सकता है, और कैसे आप अपने आप को इस ग्रहण से बचा सकते हैं, सावधानी बरत के, सतर्क रह के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय माता दी आपको। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।